नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। एनडीए का जो दावा है कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगा, तो बिहार में एनडीए का बीजेपी का मिशन 40 फेल होता हुआ दिख रहा है। कई सीटों पर एनडीए को झटका लगा है। हम उन सीटों की बात कर रहे हैं जहां वोटिंग हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान, इन सब की बेचैनी बढ़ी हुई है 2 चरणों के चुनाव के बाद। और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल भी कई सीटों पर जो स्थिति परिस्थिति है जहां आगे चुनाव होने वाले हैं, तो बीजेपी वहां डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटी हुई है। और डैमेज कंट्रोल की इसी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा नायाब और दिलचस्प खेल कल करने जा रही है। तो बिहार की राजनीति में कल एक बड़ा खेल देखने को मिलेगा। सारण लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां से लालू यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा है। लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दी और देश भर में उनकी सराहना हुई, आक्रामक चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। लालू यादव खुद रोहिणी आचार्य के लिए जी जान लगाए हुए हैं। कई बार सारण लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम कर चुके हैं रोहिणी आचार्य के लिए। और जब रोहिणी आचार्य ने कल नामांकन किया, तब भी लालू यादव वहां मौजूद थे। तो ये तस्वीर सारण लोकसभा क्षेत्र की है। सारण लोकसभा क्षेत्र में ही भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दिलचस्प खेल करने जा रही है। दरअसल लालू यादव के समधी हैं चंद्रिका राय, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, आरजेडी के कद्दावर नेता भी रहे। और जब लालू परिवार से रिश्ते तल्ख हुए क्यों तल्ख हुए हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, मामला अदालत में है, पति पत्नी के बीच का मामला है, तो हमारी बाध्यता है कि हम उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी ना करें। तो लालू परिवार से जब रिश्ते तल्ख हुए, चंद्रिका राय के परिवार और लालू परिवार के बीच जब दुनिया बढ़ी, तो चंद्रिका राय ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर ली। और जब वो जेडीयू में शामिल हुए तो वहां भी वो बहुत सक्रिय नहीं रहे, वहां भी कोई उनको महत्वपूर्ण पद नहीं मिला। जेडीयू में भी वो किनारे लगा दिए गए या खुद किनारे हो गए, ये चंद्रिका राय बता सकते हैं या जेडीयू बता सकती है, लेकिन उनकी सक्रियता बिल्कुल शून्य रही है। लेकिन चंद्रिका राय के सहारे अब अचानक भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल करने जा रही है। चंद्रिका राय अचानक बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गए हैं, प्रासंगिक हो गए हैं, और उनके सहारे भाजपा खेल करने जा रही है। चंद्रिका राय सारण की लड़ाई में अब कूदने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी आ रही है और हमारे सूत्र भी जो बता रहे हैं, कल सारण लोकसभा सीट से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूडी, अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और उनके नामांकन में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय मौजूद होंगे। और जाहिर तौर पर लालू परिवार और चंद्रिका राय के परिवार के बीच जो तल्खी है, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उसको भुनाने की कोशिश करेगी। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले ऐसी पार्टी है जो कोशिश कर रही है, चुनाव में अक्सर ये होता है और ये चुनावी रवायत है, राजनीति की रवायत है। भारतीय जनता पार्टी उसी रवायत को आगे बढ़ा रही है। तो चंद्रिका राय का इस्तेमाल अब रोहिणी आचार्य के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ सारण लोकसभा सीट पर एक नायाब खेल, एक दिलचस्प खेल अब देखने को मिलने वाला है। हालांकि चंद्रिका राय का इस्तेमाल करके, चंद्रिका राय को सारण में उतार कर भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, यह भी अपने आप में सवाल है। चंद्रिका राय कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे, रोहिणी आचार्य की राह वो कितनी मुश्किल कर पाएंगे, यह भी अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि चंद्रिका राय को खुद 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव वो नहीं जीत पाए, सारण की सीट नहीं निकाल पाए। तो जाहिर तौर पर यह सवाल तो होगा कि चंद्रिका राय बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन बीजेपी को कम से कम ये भरोसा है कि चंद्रिका राय के सहारे वो सारण में कोई बड़ा खेल कर सकती है और सारण की सीट निकाल सकती है।
और भाजपा का यह भरोसा कायम रहता है, भाजपा के इस भरोसे पर चंद्रिका राय खड़े उतरते हैं या फिर चंद्रिका राय का जो फैक्टर है वो काम नहीं करता है सारण लोकसभा सीट पर, ये सारी चीजें, इन सारे सवालों के जवाब जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।